अभी हमने खाना खाया तेरे पास, क्या उसमें कॉकरोच आया है ज़रूर। हाँ, अबे वो कटोरी लिया जिसमें कॉकरोच है, वो कटोरी ला दो जिसमें कटोरी लेके आ जो कॉकरोच है, वो एज इट इज पड़ी है अंदर लेकर। तो हम श्री श्याम बीकानेर रेस्टोरेंट जो ये पेवा चौक पे है, यहाँ पे हम डिनर करने गए थे। मेरी प्लेट में जो कटोरी में मैंने कढ़ाई पनीर डाला था उसमें कॉकरोच आया सर पूरा का पूरा। तो ये झलकियाँ आपने देख ली। अगर आप भी शौकीन हैं कढ़ाई पनीर के और बाहर खाना खाने जाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, आपके खाने में कहीं कॉकरोच तो ना आ जाए। आपके खाने का वो कॉकरोच आपके सगे संबंधियों को, अपने मित्र प्यारों को बीमार कर सकता है और कहीं ना कहीं बीमारी मौत का कारण भी बन सकती है। ऐसे जिंदगी से खिलवाड़ करने वाला ही एक मामला सामने आया है, जैसा कि इन वकीलों के द्वारा बताया जा रहा है। लेकिन पूरी तस्वीरें हम आपको बताएंगे। कैथल के वकील कल शाम पहुंचे थे श्री श्याम बीकानेर, जो कि पेवा चौक पर स्थित है, वहां पर खाना खाने। ओकेज़न को लेकर तमाम साथी वो लोग पहुंचे थे। जब खाना ऑर्डर किया तो कॉकरोच कहा जा रहा है कि वहां पर खाने में कॉकरोच आया और होटल मालिक, जो श्री श्याम बीकानेर रेस्टोरेंट मालिक है, उसको मौके पर बुलाया गया। और जिस तरीके से इन्होंने बताया जा रहा है, जैसा कि वकीलों के द्वारा बताया जा रहा है कि उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और मौके पर कहा गया कि आपको थाने में देख लेंगे। पुलिस बुलाई गई, डायल 112 पहुंची और पुलिस को शिकायत दी गई। फिलहाल मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही कुछ समय बीता तो कल यानी अगले दिन हम भी पहुंचे, यानी आज कल की यह घटना है। जब हमने उनसे सवाल जवाब किए तो किस तरीके से तिलमिलाए वो भी हम आपको बताएंगे। किस तरीके से बदतमीजी वाले लहजे में ये व्यक्ति बात करते हुए दिखाई देते हैं, जो श्री श्याम बीकानेर के मालिक बताए जाते हैं। फिलहाल हमें इनका नाम नहीं मालूम है, क्या इनका नाम है। हमारी कोई निजी दुश्मनी इससे नहीं है, ना हम इनको जानते हैं। लेकिन जिस प्रकार से इनका व्यवहार है, कहीं ना कहीं संदेहजनक बातें हैं, क्योंकि इसी प्रकार के आरोप, जिस प्रकार का इनका व्यवहार था, वही व्यवहार वकीलों ने भी कहा, रात भी इनका यही व्यवहार था। और क्या इस तरीके के रेस्टोरेंट को चलने के लिए आप प्रमोट करेंगे या आप यहाँ पर जाएंगे? आपके सगे संबंधी बच्चे परिवार को आप लेकर जाएंगे, आप अपने बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने जाएंगे? तो आपका क्या कहना है वो भी कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। लेकिन आज मौके पर हरकत में आई जो फूड सेफ्टी विभाग की टीम है, क्योंकि मामला फूड सेफ्टी विभाग तक पहुंच गया और मौके पर इंस्पेक्शन करने टीम पहुंची। और आप तस्वीरें भी देख लीजिएगा। इन तस्वीरों में कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के ना ग्लव्स दिखाई देंगे, ना ही किसी प्रकार की कैप दिखाई देगी। और जिस प्रकार से अभी सैंपल लिए गए हैं, इन सैंपलों पर भी संदेह जताया जा रहा है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या कुछ रहेगा ये भी वक्त के जहन में है। लेकिन अभी के हालात जो दिखाई दे रहे हैं, वकीलों ने साफ तौर पर बताया है, आप बीती बताई है किस तरीके से इनका अभद्र व्यवहार, और जिन्होंने कहा है कि वीडियो बना। और आज जब हम मौके पर पहुंचे तो इन्होंने इसी प्रकार का व्यवहार हमारे साथ भी किया। फिलहाल आगे की तस्वीर दिखाते हैं, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी ने क्या कुछ कहा और इन मालिक जी का, जो कि श्री श्याम बीकानेर के मालिक बताए जाते हैं, इनका क्या कुछ कहना है। इनका एक बार लहजा भी देख लीजिएगा। और कॉकरोच पाए जाने वाली बात की वीडियो हमने आपको दिखाई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन एक बार लहजा देख लीजिएगा क्या कुछ कहना है कढ़ाई पनीर में कॉकरोच मिलने के मामले बारे। जी सर, कहाँ पर पहुंचे और क्या कुछ मामला है सर? ये शाम बीकानेर पे आए हैं हम जी। और कंप्लेंट आई थी कल रात, कोई डिनर पे आया होगा यहाँ पे और कढ़ाई पनीर में कॉकरोच मिलने की हमें कंप्लेंट आई थी। तो उसके रिगार्डिंग अभी हम आए थे, पूरी चेकिंग करी है इनकी किचन की और डॉक्यूमेंटेशन की, और 2 सैंपल भरे हैं, कढ़ाई पनीर का और मिक्स वेज का। तो क्या कुछ मौके पर पाया गया इंस्पेक्शन प्राथमिक दृष्टि के आधार पर माना जाए तो? देखिए, डॉक्यूमेंटेशन तो इनकी ठीक है, इनकी शॉप का भी लाइसेंस है, इनके पास रेस्टोरेंट का भी है, दोनों के अलग अलग लाइसेंस इन्होंने बनवाए हुए हैं। और
किचन ठीक है, बस स्टाफ ने कैप वगैरह और वो सब नहीं पहना था, उसके लिए हमने बोल दिया इनको कि डालें वो। और उसका हम निरीक्षण फिर आके एक बार कर लेंगे, किसी भी दिन अचानक से ही आ जाएंगे। और बाकी 2 सैंपल भरे हैं, रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखते हैं। तो सफाई के गुणमानकों पर खरे उतरता है या बीकानेर? देखो, एज़ पर देखा जाए तो सारी चिमनीज़ वगैरह एंड वो सब है, तो मॉडर्नाइज्ड किचन है, पर सफाई कहीं ना कहीं मैटर तो करती ही है। तो उस हिसाब से वैसे कोई इतना नहीं है, बट जो थोड़ी बहुत कमी थी, जैसे डस्टबिन का ढक्कन जो होता है वो लगा होना चाहिए, वो नहीं लगा हुआ था, ओपन डस्टबिन था, वो बोल दिया है हमने कि जितनी भी कमी है वो पूरी की जाए। ठीक है। संजय कुमार। संजय जी, आज कुछ लोग पहुंचे हैं, सरकारी लोग हैं, सैंपल लिए जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस प्रक्रिया को लेकर? सर, ये एक रूटीन की कार्रवाई है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने हमारे 2 सैंपल सर ने लिए हैं, कढ़ाई पनीर का और मिक्स वेज का लिया है। हमें हमारी क्वालिटी पे 100% भरोसा है। किसी भी तरह से हमारी किचन भी हाइजेनिक है, हर तरह से हम साफ़ सुथरा सामान बनाते हैं। हमें 2 साल से हम इस फील्ड में हैं, हमें आज तक कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी जो भी क्वालिटी आएगी, हमारा सैंपल बिल्कुल ओके आएगा, बिल्कुल पास। रात जो मामला हुआ तो उसके बारे में कोई कंप्लेंट दिया? सर, रात 8-10 लड़के यहाँ पे आए थे। एक शुभम मित्तल नाम का लड़का है जो होली अड्डे पे है, वो उसका बिल बना था 2800 रुपये के लगभग। उसके पास बिल के देने के पैसे नहीं थे, उसने वेटर से झगड़ा किया। और हमारे पास स्वीपर है जो कि वाल्मीकि समुदाय से है, उनके साथ भी गाली गलौज किया, मारपीट किया, हाथापाई करके गए। जबकि सिर्फ उनका बहाना क्या था कि खाने में कॉकरोच है, जबकि हमारे खाने में कोई कॉकरोच नहीं था, कुछ भी नहीं था। हमने उनको दिखाया भी है। सिर्फ एक बिल ना देने के चक्कर में उन्होंने रात जानबूझ के हमारी कंप्लेंट की है। उन्होंने हमारी कंप्लेंट की है सिटी थाने में, उसकी एवज में हमने भी कंप्लेंट डाल रखी है। जो यहाँ वो गाली गलौज करके गए स्टाफ के साथ और मारपीट करके गए। आपने शिकायत दी उनकी? सर, मेरी शिकायत मेरे स्टाफ की तरफ से है। मेरे पास जो हमारा वेटर हेड है और हमारा जो स्वीपर है, वाल्मीकि समुदाय से हैं, 2 लड़के हैं हमारे पास। रात उन 8-10 लड़कों ने उनसे मारपीट किया, हाथापाई की है, उनको जाति सूचक शब्द बोला है, काफ़ी कुछ बोल के गए। मैं उस टाइम मेरी गैर मौजूदगी में मैं यहाँ था नहीं। मेरे आने के बाद फिर भी मैंने उनसे माफ़ी मांगी है। चलो, अगर कॉकरोच था, वैसे तो था नहीं, अगर था तभी मैं मैंने उनके सामने माफ़ी मांगी है। वो कहते नहीं, हम तो या तो हमारा बिल माफ़ करो और साथ में हमें और पैसे दो। तो क्या मंशा उनकी कुछ और गलत लग रही थी? सर, बिल्कुल गलत थी उनकी मंशा। वो तो पैसे चाह रहे थे, अपने आप को वकील बता रहे थे कि हम वकील हैं, जबकि उनकी डिमांडिंग पैसे की थी। भी हमारा पूरा बिल माफ़ करो और हमें उसके बदले में और पैसे दो, नहीं तो हम कंप्लेंट करेंगे, हम फूड सप्लाई में कंप्लेंट करें। मैंने कहा जहाँ मर्जी करो, खुला है, सबको अधिकार है कंप्लेंट करने का, कोई भी दिक्कत नहीं है, करो आप। ठीक है, हमने कंप्लेंट डाल रखी है, अब देखते हैं पुलिस प्रशासन क्या करता है उनके खिलाफ। जी सर, आपका नाम और क्या मामले की जानकारी देना चाहते हैं आप? सर, मेरा नाम शुभम मित्तल एडवोकेट। तो कल सर मेरे बर्थडे के ओकेजन पे हम मतलब 8-10 साथी थे हम, जिसमें मेरे वकील साथी भी थे और मेरे कुछ निजी साथी भी थे। तो हम श्री श्याम बीकानेर रेस्टोरेंट जो ये पेवा चौक पे है, यहाँ पे हम डिनर करने गए थे। तो वहाँ पे हम मतलब खाना वगैरह खा रहे थे और लास्ट में जब हमने मेन कोर्स में उनसे कढ़ाई पनीर का ऑर्डर दिया, तो कढ़ाई पनीर में जैसे कुछ बंदे खा रहे थे, तो मेरी प्लेट में जो कटोरी में मैंने कढ़ाई पनीर डाला था, उसमें कॉकरोच आया सर, पूरा का पूरा। तो मैंने मौके पे वहाँ का जो स्टाफ था, मैंने स्टाफ को बुलाया कि मैंने उनको बोला कि सर ये चेक करो इसमें ये क्या है। तो इतने में वो मतलब उसने चेक किया और वो उसको लेके किचन में चला गया। वहां से 5-10 मिनट में बाहर आया और आके कहने लगा, सर मैं आपके लिए ना दूसरा कढ़ाई पनीर लगवा देता हूँ। तो मैंने बोला कि सर हम अब खाएंगे कैसे, तो आप अपने मैनेजर को बुला दो एक बार, कोई भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो आपका यहाँ पे। तो वो बाहर रिसेप्शन पे गया, 15-20 मिनट वहां पे खड़ा रहा, लेकिन कोई नहीं आया अंदर। तो हम सभी खड़े होके बाहर रिसेप्शन पे गए, तो उनको बोला कि भाई किसी को बुलाओ, उनको प्रेशर किया हमने, लेकिन उनका कहना यह था कि भाई मैनेजर नहीं आएगा, ना कोई आएगा, आपको जो करना है कर लो। तो उस टाइम हमने 112 पे कॉल की, पुलिस ने हमारा कोऑपरेट भी किया, साथ ही साथ पुलिस आई भी वहां पे। तो इतने में 112 का नाम सुनकर उन्होंने अपने मालिक को फोन किया, उनका मालिक मौके पे आया। उन्होंने माफी मांगने की बजाय हमसे बदतमीजी से बात की और कहने लगा कि आपको थाने में ही देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और उनका कहना यह था कि भाई हमारी रसोई में हमने पेस्ट कंट्रोल करवाया था 1 दिन पहले, जिसकी वजह से 3 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है। अगर वो खुद ये बात कह रहे हैं कि भाई हाँ उन्होंने वो करवाया था, पेस्ट कंट्रोल करवाया था, 3 दिन तक ये प्रॉब्लम रहती है, तो उनको 3 दिन किचन बंद करने की जरूरत थी या नहीं। अगर उनका 3-4 लाख रुपए का इसमें नुकसान भी होता है डेली के, हम मानते हैं, तो क्या उस 3-4 लाख से किसी की जान आ सकती है? तो पुलिस को शिकायत की आपने? हाँ, मैं उसके बाद वहां पे जब उन्होंने ये बात बोली, मतलब
हमें कोऑपरेट करने की बजाय जब उन्होंने बोला कि भाई हाँ हम थाने में ही देख लेंगे, हमारे साथ बदतमीजी की, वहां पे हमारे जितने भी मेरे साथी थे सबको कहने लगे चल भाई इनकी वीडियो बना। तो हम वहां पे सभी इकट्ठा हुए, तो उसी टाइम मौके पे हम पुलिस स्टेशन सिटी थाने में भी गए, वहां पे एप्लीकेशन भी दी हुई है। जैसे भी स्टेबल कार्रवाई होगी वो स्टेबल कार्रवाई होगी। सुबह मैंने फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर को भी एप्लीकेशन दी है मेरी, और जैसे भी आगे की स्टेबल कार्रवाई होगी मैं पूरी कार्रवाई करवाऊंगा। मांग क्या करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं? बस जान से खिलवाड़ तो यही, मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैं बस ये चाहता हूं कि भाई आगे से हमें पूरी श्योरिटी मिले कि आगे से ऐसी कोई गलती नहीं होगी। अगर मान के चलो वो 3 दिन तक वहां पे मतलब अपनी किचन बंद भी रखता तो उसमें भलाई उसकी थी, वो कह सकता कि भाई हाँ मैंने पेस्ट कंट्रोल करवाया है, मैंने 3 दिन रसोई बंद रखी है। अगर मान के चलो इससे कोई मिस हैपनिंग हो जाती तो उसका जिम्मेवार कौन था? कोई बिल है? मेरे पास होटल का बिल भी है, तो और वहां पे जो वहां का स्टाफ है उन स्टाफ ने कन्फेस भी किया कि हाँ आपके खाने में कॉकरोच था। आपके उसमें कॉकरोच पाया कि नहीं पाया? नहीं पाया। शिकायत गई है? शिकायत नहीं गई। शिकायत है, पैसे नहीं गई। 50,000 पैसे मांग रहे हैं, झूठी शिकायत है। डिपार्टमेंट में झूठी शिकायत है, झूठी शिकायत। डिपार्टमेंट 4,000 मांग रहे हैं, 17 ब्लैकमेल कर रहा है। नाम बता दूं? नाम बताओ। एसपी यहाँ कंप्लेंट करूंगा ना। नाम बताओ। मैं बताता हूँ। आप उसमें बताओ भाई। क्यों तू भाई? मैं कंप्लेंट करूंगा, रिटर्न में कंप्लेंट करूंगा। मैं पीडी तो ना, मैं भाई हो, आप पीडी तो ना। आप कह रहे हो, आप कह रहे हो मैं पीडी, मैं रिटर्न में कंप्लेंट दूंगा। मैं आप ये जब कह रहे हो पीडी को, आप मैं मुझे कंप्लेंट दो ना। सिटी थाना में कंप्लेंट की हुई है, आप जाके वापस भी ना आपसे, तो आप तो अंदर आके वहां खड़े हो वीडियो बना। मैंने आपको आपको बाद में इतने हम चोरी चक्की हैं, हम चोरी चक्की हैं। क्या होगा आपसे शिकायत नहीं है? पूछा आपकी शिकायत नहीं है? नहीं कोई शिकायत, आपकी शिकायत कोई शिकायत नहीं, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं वो बदमाशी दिखाया। मैंने आपने सब पूछा है, मेरे से बताओ ना। आपने पूछा है मेरे से वीडियो बना, मैंने कहा आपने, आप मेरी दुकान की वीडियो क्यों बना रहे हो? बताओ आप रीजन दो, हम रीजन दो। रीजन दे तो आपको, आप सबको पूछना, आपको नहीं पता, सबको आपको ये नहीं पता, आपको ये नहीं पता। सुनो मेरी बात, रात वाली टेबल का आपको नहीं पता। 10 बंदे इकट्ठे हो गए आगे बदमाशी कर रहे हैं। ये ऊपर बताया प्री प्लान कर ली, प्री प्लान है, पत्रकार बुला रखा है। अगला मांग रहा है 30,000 रुपए दे, 30,000 रुपए दे। उसमें आपसे मांगी होगी, वो आप शिकायत दो, फिर आप दूंगा भाई, सबकी दूंगा, एसपी को सबकी दूंगा शिकायत। मैं रिटर्न में दूंगा एसपी साहब को। कहां से हो गई? कहां से हो गई? कोई नहीं, बता दूंगा कहां से है, कहां से। शिकायत दो आप, रिटर्न में जाएगी कंप्लेंट मेरे भाई, दूंगा कंप्लेंट। कमाल है यार, हर दिन हम कोऑपरेट करते हैं, हर किसी बंदे अपने आज तक मरा नहीं। मैंने आपको भी भैया आपकी ड्यूटी बच्ची थी, आप मुझसे आगे पूछो, आप पूछो भाई वीडियो बना। यहाँ पर 4 लोग आके आप कह रहे हो, आप लोग कह रहे हो, सुनो सामने आप कह रहे हो इसकी वीडियो बनाओ, बना ले, आप लेके बना ले। क्या दिखा का आईडी दिखाना है? मैं आपको बता रहा हूं, आईडी कार्ड दिखा, मैं आप वीडियो तो वही तो बता रहा हूं। सुनो मेरी बात, विनम्रता की बात आपने की है क्या? चोर चक्का नहीं है, दुकानदार काम करते हैं, मेहनत करते हैं। आपको कुछ करने का ब्लैकमेल कर रहे हो आप? तो सर हम ब्लैकमेल कर रहे हो आप लोगों को। आपको शिकायत आप क्यों वीडियो बना रहे हो? आप शिकायत जब आप चोर ही नहीं हो तो वीडियो से क्यों कर रहे हो? आप क्यों बना रहे हो? आप झूठ, हमने आपकी बात है ही नहीं। आप मेरी बना लो, हमने मेरी वीडियो बना लो भाई, मैं चोर नहीं हूं। मिर्ची लगी, मेरी वीडियो बना लो, वीडियो बनाई आपको, मेरी वीडियो बना लो। जब आपने कोई वोट ही नहीं है तो आप क्यों डर रहे हो वीडियो से? हम नहीं डरे, हमसे पूछो तो सही। अब मेरी बना लो, मैं बना लो, मेरी वीडियो भाई डाल रखिए। दैट्स ऑल, इनफ। वही नहीं फालतू वाले कर रहे सारा। आपने दिखाया 4 बंदे घुमा, 4 बंदे नहीं, मेरा अपना स्टाफ है ये, 4 बंदे नहीं है। एक लड़की साथ लेके वहां खड़े हो, आप वीडियो बना रहे हो, ब्लैकमेल कर रहे हो। आप ये बताओ, आप भाई मैं सब में कंप्लेंट दूंगा, चिंता लो, आप दो, चिंता ना टेंशन दो, एक बंदे के लिए रिटर्न कंप्लेंट। आपने वीडियो पे आप दे दो, कोई बात नहीं ना, देंगे कंप्लेंट में, रिटर्न कंप्लेंट दूंगा, कोई बात नहीं। इसकी आईडी नोट कर रहा है, इसका फोटो ले, इसकी आईडी की कुर्सी है, अच्छे से दे दे। आगे भाई।